तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी अपडेट है। देखिए, आपको एक अपडेट दे दी है नोटिफिकेशन को लेके, लेकिन अब बाकी जानकारियां भी जान लीजिए। और वो है एग्जाम पैटर्न और रूल्स रेगुलेशन में जो बड़े बदलाव इस साल आए हैं। देखिए, समझ लीजिए पूरा पैटर्न। स्टेनोग्राफर का एग्जाम 2 स्टेजेस में होता है, ये तो चलिए आपको पता है, जो कि पहला स्टेज 1 यानी कि सीबीटी होता है, दूसरा स्टेज होता है आपका स्किल टेस्ट। दोनों के लिए तैयार रहिएगा, जिसमें टोटल 200 सवाल होंगे। 200 क्वेश्चंस के अलावा 200 मार्क्स मिलते रहेंगे आपको, लेकिन इसमें इंग्लिश के लिए 100 क्वेश्चंस होते हैं, जबकि रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस के 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। और इसी में ही 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि हर गलत जवाब पे आपका 1/4 मार्क कटेगा ही कटेगा अगर आप सही तरीके से नहीं भरेंगे अपने आंसर्स। पहले से याद रखिए। लेकिन याद रखना, इंग्लिश का वेटेज 50%, इस बार 50% है। अपने इंग्लिश मास्टर कर लेना, सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। अभी आपको शुरुआत में थोड़ी बेसिक डिटेल्स बताती हूँ, जो शायद कुछ लोगों को नहीं पता है। उसके बाद तुरंत आएंगे हम अपने पॉइंट पे धीरे धीरे। देखिए, इस बार एक मेन चीज आप पहले समझ लीजिए, इस बार नया नियम लागू हो गया। आपको पूरे 200 क्वेश्चंस के लिए एक साथ 2 घंटे और 120 मिनट मिलते थे। ये पहला रूल था ना। अब किसी भी सिलेक्शन में, यानी अब किसी भी सेक्शन में कभी भी जा सकते हैं आप, ये भी नया रूल है। एसएससी ने सिलेक्शन की टाइमिंग का सिस्टम ना इंट्रोड्यूस कर दिया, अलग कर दिया है। अब हर सेक्शन के लिए एक फिक्स टाइम होगा, जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट में 15-15 मिनट का स्लॉट होता है। ऐसे ही एक बार एक सिलेक्शन का टाइम खत्म हुआ तो वो लॉक हो जाएगा और आप पिछले सेक्शन पर वापस निकल पाएंगे। तो ये आप सभी के लिए एक नियम भी है। और इसका मतलब आप नहीं समझे तो बता दूं कि अब आपका टाइम मैनेजमेंट पे पहले से ज्यादा ध्यान देना होगा। आपके लिए चुनौती भी हो सकती है, लेकिन आप फुली समझते हैं आखिर क्या क्या बदला है रूल्स रेगुलेशन को लेके इस साल एसएससी स्टेनो में। देखिए, सिस्टम बदल गया है क्योंकि उम्मीदवार की संख्या हर साल के बढ़ती रहती है और इस साल भी काफी बढ़ी है। एक अलग रिकॉर्ड देखने को मिला है। एग्जाम का लेवल थोड़ा सा टफ जरूर होता है, जिससे कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है, कंट्रोल करना पड़ता है, और ये कट ऑफ को बैलेंस रखता भी जरूर है, जो आसान भी बन जाता है। इससे ये पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में बैलेंस बनाकर कैसे चल रहा है। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के भरोसे पूरा पेपर क्लियर नहीं कर सकते। आपको हर एक सेक्शन में फास्ट और एक्यूरेट होना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए फॉर्मूला। स्किल टेस्ट को लेके बात करूं तो शॉर्ट हैंड की चुनौतियां भी है। जो लोग सीबीटी पास करते हैं उन्हें स्टेज 2 यानी कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ये भी चलिए आपको पता होगा, लेकिन धीरे धीरे नोट करते रहिए जो पॉइंटर आपको समझा रही हूँ। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। देखिए, ग्रेड सी के लिए आपको 100 WPM यानी कि वर्ड्स पर मिनट की ध्यान रखना है, जिसकी स्पीड करीब 10 मिनट तक डेडिकेशन आपकी लिखने की होनी चाहिए। वहीं ग्रुप डी की दूसरे की बात करूं तो यहाँ पे 80 WPM स्पीड आपकी होनी चाहिए। इसी के बाद कंप्यूटर पर उसे टाइप यानी कि पूरी तरीके से लिखावटी आपकी जरूर होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए 50 मिनट और साथ ही हिंदी के लिए यहाँ पर 65 मिनट का समय है। याद रखेगा, स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई होता है, यानी कि इसके मार्क फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इससे पास करने में काफी मैंडेटरी ऑप्शन भी माना जाता है। इसलिए फाइनल में सिर्फ सीबीटी के मार्क्स पर बनती है। इसलिए अब सिलेबस का बदलाव भी बनता ही था, सिर्फ एग्जाम देने का तरीका बदलता है, सिलेबस भी बदलेगा। आपको अब पुराने पैटर्न के मॉक को जरूर हटा देना चाहिए। इसकी बजाय आप सिलेक्शन टाइमिंग को लेकर भी सेक्शनल टाइमिंग, मॉक टेस्ट, ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश पर सबसे ज़्यादा फोकस अपना रख लीजिएगा। इंग्लिश पर काफ़ी वेटेज जाता है क्योंकि इस बार डिसाइड आपकी ये स्कोर भी जरूर करेगा। इसलिए डेली 1 घंटा शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। शॉर्ट हैंड का मंत्र ना इस बार एसएससी के स्टेनो में काफ़ी आसान भी माना जा रहा है। सीबीटी की अगर और चीज़ों की बात करूं तो यहाँ पर 0 से शॉर्ट हैंड सीख जरूर लेना, पहले ही एक चीज़ है। लेकिन ब्लाइंड इसमें गेसिंग से बचने के लिए कुछ नेगेटिव मार्किंग भी है और कुछ सेक्शनल लॉग भी है जो आपका स्कोर बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी गलतियों को थोड़ा सा दूर रखना। सिलेक्शन के लिए अभी आपकी तैयारियां चल रही हैं, क्यों ना ये एग्जाम पैटर्न को बदला जाए और क्यों ना ये एग्जाम पैटर्न को निभाया जाए। इसलिए इन सभी पैटर्न्स को बदल लीजिए, अपना माइंडसेट बदल लीजिए। पुराना रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, अगर ये रहेगा तो शायद अपग्रेड आप भी हो जाएंगे, और वो स्टेप्स मैं आपको बता गई हूँ। इसलिए जो भी जानकारी आपकी एसएससी को लेकर है, मैं आपके साथ जुड़ूंगी हर एक अलग अलग वीडियोस में। सब चीज़ों को एक साथ भी बताएंगे, लेकिन अभी अलग अलग वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी के लिए मैंने नोटिफिकेशन आपके साथ एक्सप्लेन किया है, जिसका अगर आप चाहें तो मैं आपको अप्लाई लिंक या फिर जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, नोटिफिकेशन है और साथ ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, सभी के लिंक्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। कमेंट सेक्शन में आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। कोई और
हेल्प चाहिए होगा तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा, कमेंट सेक्शन में अपने मैसेज और अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। अब आती हूँ आपसे, मिलती हूँ अगले वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगी फॉर्म फिलिंग आपको कैसे करना है और सबसे मेन CBT का नया रूल क्या है, इस बारे से स्टे। नमस्कार।